दोस्तों, आकांक्षा दुबे के केस में हर दिन हर घंटे कोई न कोई बड़ा अपडेट आ रहा है। इस केस को लेकर पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त तूफान आया हुआ है। अक्षरा सिंह हो या पवन सिंह, बड़े बड़े स्टार्स और राजनेता आकांक्षा के परिवार के पास पहुंच रहे हैं। अब पहुंच तो सब रहे हैं, मगर बोल कोई नहीं रहा। आकांक्षा को लेकर किसी के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। अपने अपने फैन फॉलोइंग को दिखाने के लिए ये सब आ तो रहे हैं, मगर मौत पर सवाल कोई नहीं उठा रहा। सबूतों की बात कोई नहीं कर रहा, इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा। मगर अब आकांक्षा के केस में आकांक्षा की मां के वकील को बहुत बड़ा सबूत मिला है, और वो सबूत है आकांक्षा के पेट में मिला 20 ml का ब्राउन लिक्विड। जी हाँ, आकांक्षा के पेट में ना तो अल्कोहल मिली है और ना ही किसी तरह का खाना, बस मिला है तो भूरे रंग का पदार्थ, और वो भी 20 ml। और बड़ी बात यह है कि इस भूरे पदार्थ का पूरी पीएम रिपोर्ट में कहीं जिक्र तक नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब आकांक्षा के वकील के सवाल के आगे पुलिस और डॉक्टर्स बुरी तरह घबरा गए हैं। तो आपको ब्राउन लिक्विड से जुड़ी जो भी अपडेट हमें मिल रही है वो बताते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और वकील के उठाए सवालों पर आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे को इस दुनिया से अलविदा कहे 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर ना तो आरोपी पकड़ में आ रहे हैं और ना ही डॉक्टर्स की बनाई पीएम रिपोर्ट पूरी है। पुलिस की कार्यप्रणाली तो पहले दिन से ही संदेह के घेरे में थी, मगर अब डॉक्टर्स और उनकी बनाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरी तरह शक के घेरे में आ गई है। दरअसल भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजन और वकील ने एक गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वकील का दावा है कि आकांक्षा दुबे के पेट में खाना पाया ही नहीं गया, ना ही किसी तरह का कोई लिक्विड मिला है। शराब ना तो ब्रीदिंग में पाई गई है और ना ही स्टमक में पाई गई है। सिर्फ 20 ml का कोई भूरे रंग का लिक्विड टाइप का पदार्थ पेट में पाया गया, जिसका जिक्र पीएम रिपोर्ट में किया ही नहीं गया। वहीं इसके अलावा वकील ने बताया कि आकांक्षा दुबे का म्यूकस में ब्रेन ऑफ स्टमक चौक पाया गया था, जो कि अपने आप में हैरानी की बात है। और इस पीएम रिपोर्ट को देखने के बाद आकांक्षा के परिजनों ने और वकील ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह धत्ता बता दिया और कहा कि ये साफ तौर पर मर्डर है, सुसाइड नहीं। आकांक्षा के वकील का कहना है कि ये पीएम रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है, क्योंकि अब आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार हो चुका है, दोबारा सैंपल नहीं लिए जा सकते। तो ऐसे में फर्जी पीएम रिपोर्ट बनाकर केस को सिर्फ और सिर्फ आरोपियों के इशारे पर चलाया जा रहा है। आरोपियों से मिली भगत कर पुलिस कोर्ट में इस पीएम रिपोर्ट को दिखाकर साबित करना चाहती है कि आकांक्षा ने खुद को मारा था, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये पीएम रिपोर्ट फेक है और अधूरी है। हम भी कोर्ट में साबित कर देंगे कि ये पीएम रिपोर्ट फर्जी है, क्योंकि मैंने पूरे सैंपल्स को देखा था। जब पीएम हो रहा था तो मैं वहीं मौजूद था। जब पीएम हो रहा था तो मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कि उस भूरे लिक्विड का सैंपल लिया गया था या नहीं। तब डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि हाँ, सैंपल लिया गया है, और अगर सैंपल लिया गया था तो उसका पीएम रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं है। वकील ने कहा कि पीएम रिपोर्ट में आकांक्षा की कलाइयों को लेकर भी कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि सबने देखा था कि आकांक्षा के दोनों हाथ की कलाइयां सामान्य नहीं थीं। चोट के निशान साफ दिख रहे थे, मगर रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। वकील का कहना है कि मैंने कई मेडिकल एक्सपर्ट से इस बारे में बात की है, हर किसी ने ब्राउन लिक्विड पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स ब्रेन ऑफ स्टमक के चौक होने को लेकर भी हैरानी जता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा सुसाइड के केस में बिल्कुल नहीं होता। वकील की माने तो मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी कोर्सिव मटेरियल की वजह से पूरा कंजेशन स्टमक के म्यूकस में ब्रेन में हो सकता है, और ब्राउन लिक्विड की जांच की जाना जरूरी है। पता लगना चाहिए कि आखिर भूरे रंग का पदार्थ क्या था। अगर पेट में शराब और खाना नहीं था, सिर्फ भूरा पदार्थ मिला है, तो इसका मतलब है कि आकांक्षा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि संदिग्ध है। वकील के साथ ही आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षा आखिरी रात जिस पार्टी में गई थी, वहां अगर उसने शराब पी थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं है। एक्ट्रेस के पेट में न खाना मिला है, ना ही अल्कोहल, इवन ब्रीदिंग में भी अल्कोहल नहीं मिली। तो पहले पुलिस और होटल वाले क्यों आकांक्षा को नशे में बताकर उसे बदनाम करते रहे? क्यों फेक थ्योरी बनाते रहे? क्या वो शुरुआत में ही इस केस को बंद कर देना चाहते थे? मां मधु दुबे का कहना है कि अगर आकांक्षा ने शराब पी होती, वो नशे में थी, तो फिर पीएम रिपोर्ट में इसके बारे में क्यों नहीं लिखा गया। मेरी बेटी को पहले इन सब ने मिलकर मार दिया, और अब मारने के बाद उसे बदनाम कर रहे हैं, मगर मैं चट्टान की तरह डटी हूँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। अब वकील पूरी तरह से पीएम रिपोर्ट को फर्जी और फेक कह रहे हैं।
अब ये बात साफ हो गई है दोस्तों कि आकांक्षा ने ना तो शराब पी थी और ना ही वो नशे में थी। तो पुलिस और होटल वालों की पहली थ्योरी तो पूरी तरह फेल हो गई है कि आकांक्षा नशे में होटल पहुंची थी। अब मेन बात है कलाइयों में चोट और ब्राउन लिक्विड को लेकर, जिसका जिक्र भी पीएम रिपोर्ट में नहीं है, जबकि वकील का कहना है कि उन्होंने पीएम के दौरान खुद डॉक्टर से ब्राउन लिक्विड को लेकर बात की थी और रिपोर्ट में उस लिक्विड का जिक्र क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? वो 20 ml भूरा पदार्थ क्या हो सकता है? न शराब थी न खाना, सिर्फ ब्राउन लिक्विड था। वो क्या था? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो 26 मार्च की तारीख भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ऐसा कलंक लेकर आई है दोस्तों, जिसे मिटाने में सदियां लग जाएंगी, मगर ये कलंक मिटेगा नहीं। अब तक भोजपुरी सिनेमा वाले खुद को एक साथ बताते फिरते थे, उन सब की पोल अब खुल चुकी है। भले ही दुनिया से गई अकेली आकांक्षा है, मगर कच्चा चिट्ठा हर किसी का खुल गया है। हालांकि धीरे धीरे सब बोलने लगे हैं। जो बड़े बड़े स्टार्स आकांक्षा की मौत पर मुंह सिलकर बैठे थे, वो सब अब धीरे धीरे बोलने लगे हैं और आकांक्षा के परिवार तक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ रहा है कि समर सिंह ने कुछ तो गलत किया है। आकांक्षा के साथ कुछ तो साजिश की गई है, वरना समर सिंह इस तरह भागता क्यों, सामने क्यों नहीं आ रहा? खैर, अब इस मामले में अब तक सबको आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट का इंतजार था। आकांक्षा के परिवार के वकील भी अब तक इसीलिए खामोश थे क्योंकि बिना रिपोर्ट के कुछ भी बोलना जायज नहीं था। मगर अब आकांक्षा के मामले में पीएम रिपोर्ट आ चुकी है और जैसी कि आशंका थी, पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह वही आई है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आई थी। फंदे के निशान के अलावा किसी और तरह की चोट या जबरदस्ती को लेकर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सारनाथ के एसपी ने मीडिया को बुलाकर फटाफट बता दिया कि पीएम रिपोर्ट आ गई है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साजिश की बात हो। ये केस बिल्कुल सिंपल केस है और अब बस विसरा रिपोर्ट आ जाए और तो साफ हो जाएगा कि आकांक्षा के मामले में किसी और का हाथ है ही नहीं। कोर्ट इसे चुटकियों में मान लेगी क्योंकि रिपोर्ट ऐसा कह रही है। अब पीएम रिपोर्ट के आते ही आकांक्षा के परिवार के वकील बुरी तरह भड़क गए। न सिर्फ पुलिस बल्कि डॉक्टर्स पर भी सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आकांक्षा दुबे केस की सीबीआई जाँच की मांग की है, क्योंकि यहाँ पर पहली नजर में सारनाथ पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है और अब तो डॉक्टर की ये रिपोर्ट देखकर शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आकांक्षा केस की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आकांक्षा की केस की जांच सीबीआई के हाथों होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वकील का साफ साफ कहना है कि केस आईने की तरह साफ है, पता नहीं पुलिस इसे इतना क्यों उलझा रही है। लड़की बैठे बैठे कैसे कुछ कर सकती है? भला बेड पर सिटिंग पोजीशन में कोई कैसे लटक सकता है? ये इतनी सी बात पुलिस को समझ में क्यों नहीं आ रही? वकील ने यहाँ पर पीएम रिपोर्ट के बारे में कहा कि ये तो हमें भी पता है, गले पर निशान होंगे, ये तो बिना डॉक्टर के भी कोई बता देगा, मगर रिपोर्ट पूरी क्यों नहीं है? यहाँ सिर्फ गले का जिक्र क्यों है? दोनों हाथों की कलाइयों का जिक्र क्यों नहीं है? कलाइयों की पोजीशन की बात रिपोर्ट में क्यों नहीं दी गई है? वकील का कहना है कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें हम कोर्ट में दिखाएंगे कि आकांक्षा के हाथ की कलाइयां किस पोजीशन में थी और उसे रिपोर्ट में मेंशन तक नहीं किया गया। आखिर क्यों? पुलिस और डॉक्टर किससे मिले हुए हैं? जहां पुलिस समर सिंह को अरेस्ट करने में नाकामयाब साबित हो रही है, वहीं डॉक्टर्स की रिपोर्ट केस को कमजोर करना चाहती है।